अगस्त 2024 पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक टेरर अटैक होता है। 24 घंटे में कई लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसमें ज़्यादातर मुसाफिर थे और इन मुसाफिरों में ज़्यादातर पंजाबी। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना बड़ा हमला किया किसने। असल में ये अटैक किया था बलूच लिबरेशन आर्मी ने। पर क्यों, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में बलूच लिबरेशन आर्मी एक अलगाववादी संगठन है और इसका दावा था कि उसकी मजीद ब्रिगेड के लोगों ने कम से कम 100 जवानों की जान ले ली। हालांकि बलूचिस्तान में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि यहाँ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन इसमें एक बात सेम थी और वो ये कि इनका निशाना हर बार पंजाबी ही होते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये भी बनता है, पर इस बात को समझने से पहले हमें पहले बलोच लिबरेशन आर्मी को समझना होगा। तो देखिए, बलूचिस्तान में कई चरमपंथी और अलगाववादी ग्रुप्स एक्टिव हैं। अब इसमें भी दो ग्रुप्स हैं। पहला है बलोच लिबरेशन आर्मी और दूसरा है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। हालांकि साल 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना हुई थी और ये ग्रुप चाहता था कि ये एक अलग बलूचिस्तान बनाए। बीएलए दावा करता है कि वो अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान सरकार के द्वारा बलूचिस्तान में संसाधनों का अवैध इस्तेमाल, नौकरियों और मानवाधिकारों के मामले में यहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ रहा है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए को अमेरिका और यूके के साथ साथ कई पश्चिमी देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इसे साल 2006 में आतंकी संगठन घोषित किया था और इसे बैन कर दिया था। अब सवाल ये आता है कि बीएलए का लीडर कौन है। तो अभी इसके लीडर हैं बशीर ज़ैब, जो इस सेना को लीड कर रहे हैं। लेकिन इनसे पहले असलम बलोच इस सेना को लीड किया करते थे। हालांकि इस संगठन के कद्दावर नेता की कांधार में सुसाइड बॉम्बिंग में जान चली गई और तभी से संगठन के हाल कुछ ठीक नहीं है। यही वजह रही है कि इस संगठन में कई बदलाव होते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि ये संगठन सिर्फ पंजाबियों को ही अपना निशाना क्यों बनाता है। तो आपको ये भी समझने से पहले बलोच के बारे में कुछ और जानकारी लेनी होगी। वो ये कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की ज़मीन पर सिर्फ 44% हिस्से पर मौजूद है और उसमें भी 6% लोगों की आबादी यहाँ पर रह रही है। लेकिन इस प्रांत की बात ज़रा निराली है, क्योंकि बलूचिस्तान गैस से लेकर मिनरल्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रांत है। इसीलिए इसके संघर्ष की वजह भी यही है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले बीएलए जैसे संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान यहाँ के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करता है, लोगों का शोषण करता है। यहाँ के लोगों को ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही वो कई सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। इसीलिए यहाँ के लोग 1948 के बाद से ही अलग बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और पंजाबियों से दुश्मनी की वजह भी यही कारण है। और इस बात का दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोगों की पाकिस्तान की राजनीति से लेकर नौकरशाही तक सब में दबदबा है और यही लोग सारी नीतियां बनाते हैं और पंजाबी ही बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी यही वजह रही है कि पंजाबी और बलोच इसी मसले पर कई बार आपस में टकरा चुके हैं। असल में पंजाब बलूचिस्तान से सटा हुआ है और ज़्यादातर पंजाबी बलूचिस्तान में नौकरी करते हैं, जो बीएलए जैसे संगठन ज़रा भी पसंद नहीं करते और इसीलिए उन्हें निशाना बनाते रहते हैं। तो ये थी कहानी बीएलए और पंजाबीज के कलेश की। अब ये कह पाना ज़रा मुश्किल है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब और कैसे ख़त्म होगा। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।